बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉम वर्ल्ड में खुशामदीद। लेक्चर सीरीज़ में हमारा ये ICS पार्ट 1 का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। जो अहम चैप्टर है इसे हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों से मेरा तारुफ पहले भी है। मोहम्मद यासिर अकील, इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर साइंस। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी आपको दी गई है। किसी भी किस्म के आपको इशू हो तो आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद मी। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, उसके बेनिफिट्स देखेंगे। उसके बाद दो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, एक वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग और एक ग्रुप वेयर, उनका डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सर्वर वर्सेस टर्मिनल देखेंगे, सर्वर क्या होते हैं, टर्मिनल किसे कहते हैं। फिर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क मॉडल। उसके बाद उन मॉडल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, यानी क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, उसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। पीयर टू पीयर है, ये पेयर टू पेयर भी लोग बोलते हैं, पीयर टू पीयर भी बोलते हैं। इस मॉडल को डिस्कस करेंगे, इसके एडवांटेजेस हैं, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिड मॉडल को। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आती है वो है कंप्यूटर नेटवर्क की। नेटवर्क बेसिकली हम यूँ कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब इस तरह कनेक्ट होते हैं कि वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, आपस में रिसोर्सेज शेयर कर सकें, तो हम कहते हैं इसे नेटवर्क। यहाँ हमने लिखा कि द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया, कि आपस में कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। दो लफ्ज़ मैंने डेफिनेशन में लिखे हैं, एक रिसोर्स और एक मीडिया। देखते हैं कि ये मीडिया क्या है, रिसोर्स क्या है। जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें हम शेयर करते हैं, उसमें जो चीज़ों को हम रिसोर्स का नाम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर है, एक लैब है जिसमें 100 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, तो हम हर कंप्यूटर के लिए सेपरेट प्रिंटर नहीं परचेज कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम एक प्रिंटर लेते हैं, नेटवर्क से अटैच करते हैं, और इस तरह ये हमारा जो रिसोर्स है यानी प्रिंटर है वो शेयर हो जाता है। सिमिलरली हार्ड डिस्क है, अब हार्ड डिस्क को भी मोर देन 2 कंप्यूटर्स या ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके लिए एक ही हार्ड डिस्क परचेज करें और सारे लोग वही डेटा, उसी का डेटा वो यूज़ करें। कम्युनिकेशन मीडिया क्या है, दो तरह का मीडिया है। कोई भी चीज़ जो डेटा को कैरी करके ले जाती है हम उसे कहेंगे मीडिया। वो मीडिया गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है। अभी तक समझ नहीं आई। गाइडेड मीन वायर, वो तार के थ्रू भी मूव कर सकता है। अनगाइडेड मीन वो एयर के थ्रू भी कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प आउट करता है। ये हमारा टॉपिक है। आगे इस चैप्टर के एंड में हम डिस्कस करेंगे गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। तो यहाँ पे ये समझाना मकसूद था कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स किसी मीडिया के थ्रू रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो ऐसे बनने वाले अमल को, सेटअप को हम नेटवर्क कहते हैं। आप देख सकते हैं बहुत से कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं अक्रॉस द ग्लोब, इसको हमने नेटवर्क का नाम दिया जी। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। वन बाय वन इसको देखेंगे कि हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, मैंने पहले बताया कि प्रिंटर शेयर करने के लिए, आप हार्ड डिस्क शेयर करने के लिए नेटवर्क बनाते हैं, डेटा को शेयर करने के लिए आपस में नेटवर्क बनाते हैं। यूज टू सेंड ईमेल विद अटैचमेंट ऑफ फाइल, इंटरनेट के ऊपर आप ईमेल शेयर करते हैं। वो भी जो इंटरनेट है बेसिकली वो एक नेटवर्क है। किसका? नेटवर्क्स का। पोस्ट नेटवर्क जब मिलते हैं तो इंटरनेट बनता है, उस पर ईमेल की अटैचमेंट, ईमेल फाइल्स को सेंड करना। उसके बाद कम्युनिकेशन अमंग द पीपल, मुख्तलिफ जगह पे लोग बैठे दुनिया में आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उनको कनेक्ट कराने के लिए भी हमें नेटवर्क ही बनाना पड़ता है। वन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर,
कैन बी शेयर्ड ओवर नेटवर्क फॉर मल्टीपल यूज़र। कि हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर कॉपी हम मल्टीपल यूज़र के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, दो टर्म है हमारे पास, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग और ग्रुप वेयर। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग जैसे इसका नाम है वर्क ग्रुप, कि ये लोगों का एक ग्रुप है जो एक ख़ास टास्क पर काम कर रहा होता है। करता कैसे है, ये करता ऐसे है कि ये कंप्यूटर नेटवर्क के रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने उस टास्क को फुलफिल करता है। तो ऐसे बनने वाले ग्रुप को जो कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज़ की मदद से कोई एक टास्क पूरा कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। इसे कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। ग्रुप वेयर क्या होता है, इसके अगेंस्ट एक टर्म यूज़ होती है, अक्सर लोगों को ये मिक्सअप हो जाता है। बड़ा फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है ये। ग्रुप वेयर क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है जो उस ग्रुप कंप्यूटिंग को, जो उन लोगों को वो टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी टर्म बात समझने की है कि वर्क ग्रुप लोगों का ग्रुप है जो मिल के काम करते हैं एक टास्क पे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, जबकि ग्रुप वेयर एक सॉफ्टवेयर है जो उनको वो टास्क फुलफिल कराने में हेल्प आउट करता है। जी आगे बढ़ते हैं। जी हमारे पास टर्म है सर्वर वर्सेस टर्मिनल। बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुन भी रखा होगा, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी होगी, लेकिन अभी ये कन्फ्यूजन हम दूर करने जा रहे हैं। सर्वर, सर्वर को अक्सर हम क्लास में कहते हैं कि ये हमारे अंकल सर्वर हैं। अंकल सर्वर मीन एक ऐसा कंप्यूटर है जो बाकियों को लीड करता है। किसी घर का जो बड़ा है उसको हम कहते हैं सर्वर। ये कंप्यूटर की दुनिया का जो बड़ा है उसको हम कहते हैं सर्वर। तो मेन क्या हुआ, एक ऐसा कंप्यूटर जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, उसे हम सर्वर कहते हैं। जब ये लोगों को कंट्रोल करेगा तो ये मोर पावरफुल होगा। ओके, सेंट्रलाइज स्टोरेज होगी उसमें, किसकी, सॉफ्टवेयर की और डेटा और इंफॉर्मेशन की। सेंट्रलाइज मीन के तमाम लोग सर्वर को देखेंगे कोई भी काम करने के लिए। सर्वर का रिस्पॉन्स होगा तो वो आगे कुछ कर सकेंगे, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं कर सकते। मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक, ये नेटवर्क की ट्रैफिक को भी मैनेज करता है, डील करता है, जो रिक्वेस्ट आती है उनको आंसर करता है। जबकि टर्मिनल क्या, टर्मिनल हर वो कंप्यूटर, हर वो डिवाइस जो इंटरनेट के साथ, जो नेटवर्क में कनेक्ट है, उसको हम कहते हैं नोड। टर्मिनल, टर्मिनल भी कहते हैं उसे, नोड भी कहते हैं। सर्वर पावरफुल है, जबकि टर्मिनल है वो आपका कोई भी कंप्यूटर हो सकता है जो आपके नेटवर्क में अटैच होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क मॉडल हम देखने जा रहे हैं। उसमें 3 तरह के हमारे पास नेटवर्क्स हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल है, पीयर टू पीयर मॉडल है, इसे पेयर टू पेयर भी लोग बोलते हैं, और हाइब्रिड मॉडल है। देखते हैं इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। जी, क्लाइंट सर्वर में हमारे पास इस तरह काम होता है कि एक कंप्यूटर जो बाकियों से मजबूत होता है, जिसको हम पावरफुल कंप्यूटर कहते हैं, वो एज अ सर्वर रोल प्ले करता है। वो क्या करता है, वो बाकी कंप्यूटर्स को मैनेज करता है। तो इसमें एक कंप्यूटर वो एज अ सर्वर, बाकी सारे कंप्यूटर जो उसके अंडर आ रहे हैं उससे कनेक्टेड हैं और उसको जवाबदेह हैं और उसी के मोहताज हैं, वो सारे क्लाइंट्स होंगे। जबकि सर्वर वो पावरफुल कंप्यूटर है जो सबको डील कर रहा होता है। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेज दिए हमने। रिड्यूस द डेटा ट्रैफिक ऑन नेटवर्क। जी, सारा मलबा अपने सर पे ले लेता है, या मलबा अपने सर पे ले लिया उसने, तो वो जो बाकी ट्रैफिक है आपस में वो नहीं होती, सारी ट्रैफिक सर्वर के एंड पे होती है। सर्वर पावरफुल है इसलिए उसको मैनेज कर लेता है, ट्रैफिक को रिड्यूस कर लेता है, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज, मुख्तलिफ तरीक़ार यूज़ करके उनको रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। इट प्रोवाइड फास्टर रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, बड़ा स्पीडी इसका रिस्पॉन्ड होता है अपने क्लाइंट के लिए। इट कैन यूज़ लो पावर कंप्यूटर एज अ क्लाइंट, ये लो पावर को एज अ क्लाइंट इस्तेमाल कर सकता है। सिस्टम आम सा भी हो,
आप इस यूँ कह सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि आज इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपको मोबाइल है, आम सा मोबाइल है, आम सा पीसी है, कोर टू डू है, डुअल कोर है, P4 है, आप उसको भी इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहें तो सर्वर आपको अलाउ करता है। वो ये नहीं कहता कि जाके मार्केट से i7 लेके आओ। ओके, डिसएडवांटेज, इट इज एक्सपेंसिव मॉडल बिकॉज सर्वर कंप्यूटर्स आर कॉस्टली। सर्वर कंप्यूटर बहुत महंगे हैं, इसलिए डिसएडवांटेज है, काम बनने के बस का रोग नहीं है। द ऑपरेशन स्टॉप ऑल ओवर द नेटवर्क व्हेन सर्वर गोज डाउन, और जब भी सर्वर में कोई इशू आता है तो पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन ऐसा कम होता है, अब दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, सर्वर एंड पे कोई इशू आए। फिर आगे हमारे पास पीयर टू पेयर या पीयर टू पेयर। इसमें क्या है, इसमें सारे कंप्यूटर जो हैं उनका स्टेटस सेम होता है, इसमें कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, सारे बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल कंप्यूटर्स इन पीयर टू पीयर मॉडल हैव सेम स्टेटस। देयर इज़ नो सर्वर कंप्यूटर, कोई सर्वर कंप्यूटर्स में नहीं है। ईच कंप्यूटर कैन स्टोर सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली। हर एक कंप्यूटर आज़ाद है, अपना सॉफ्टवेयर सेव करे, अपने इंफॉर्मेशन सेव करे, किसी का मोहताज नहीं है। फिर इसके कुछ फ़ायदे नुकसान भी तो होंगे। एडवांटेज क्या है, इजी टू सेटअप है, बनाना बहुत आसान है, आप इसे इजीली बना सकते हैं। इजी टू मेंटेन है, डेफिनेटली। डू नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव सर्वर, महंगे सिस्टम लेने की ज़रूरत नहीं है, सर्वर नहीं बनाना आपने। सूटेबल फॉर स्मॉल ऑफिसेज, 10 या 10 से कम कंप्यूटर के लिए फ़ायदा मंद है, बता दिया उसने। फिर देखते हैं डिसएडवांटेज इसके। हैवी यूज़ कैन स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड, जब हैवी यूज़ आता है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आपका जो नेटवर्क है वो स्लो पड़ जाता है। इट आल्सो प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी भी कम है। क्यों कम है, ड्यू टू फाइल्स आर स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशन, क्योंकि जो फाइल्स हैं वो सेंट्रलाइज नहीं है, पहले एक जगह पे स्टोर हो रही थी क्लाइंट सर्वर में, यहाँ पे हर कंप्यूटर के पास स्टोर है। तो जितनी डिफरेंट लोगों के पास फाइल्स होंगी उतनी सिक्योरिटी करनी मुश्किल हो जाएगी। और आखिर पे हमारे पास हाइब्रिड मॉडल है, तो इसको समझाने के लिए एक ही लाइन काफ़ी है कि एक ऐसा मॉडल जो क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर दोनों की खुसूसियात अपने पास रखता है, उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। मैनी नेटवर्क्स यूज़ मिक्सचर ऑफ बोथ नेटवर्क्स, बहुत सी कंपनियां, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत नेटवर्क ऐसे बनाती हैं कि वो चाहती हैं कि मुझे दोनों की क्वालिटीज़, दोनों की खुसूसियात मिलती रहें, तो वो हाइब्रिड यूज़ करते हैं। जी, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड हुआ। थैंक यू सो मच। जहाँ रहिए खुश रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ़ी अमानिल्लाह।